तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे जो बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा है 37 बोधिपक्षीय धर्मों की, जो कि मूल टीचिंग है। उसको ये कह सकते हैं कि ये मुख्य शिक्षा है। बुद्ध ने कहा कि ये मुख्य है, उसके बाद ठीक है फिलॉसफी है इधर उधर, आप किसी चीज़ से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुख्य है। उसमें हमने कायानुपස්සना का जिक्र किया। इसमें 4 अनुपස්සना है, एक कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। तो कायानुपස්සना में हमने कुछ वीडियोस बनाए। कायानुपස්සना, काया मतलब शरीर, अनुपස්සना मतलब उसको देखना, अनुपස්සना मतलब विशेष रूप से देखना। तो जब आप अंदर थोड़ा देखना शुरू कर देते हैं अपने शरीर में, दूसरे का नहीं, दूसरे का शरीर हम देखते रहते हैं, जज करते रहते हैं, अपना देखना है। तो सांस शरीर का हिस्सा है। सांस एक बहुत मुख्य टूल है देखने के लिए। तो सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको देखते हैं। इसमें गाइडेड मेडिटेशन भी है, उसको भी देख सकते हैं आप। शरीर की जागरूकता को देखते हैं। तो अब जो दूसरा है वो है वेदनानुपස්සना। अच्छा, जो एक सूत्र वाक्य इसमें है जो हमने कायानुपස්සना में उसका जिक्र किया था पहले, फिर भी कुछ नए लोग देखेंगे कि शुरू में बुद्ध कहते हैं आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञादो मनस्सं। तो आतापि का मतलब आप समझते हैं कि तप करता है, मतलब कि एफर्ट करता है, प्रयास करता है। तपने का मतलब वो पुराना वाला तप नहीं कि खड़े हो गए, खड़े ही हैं, धूप में तो धूप में, पानी में, वो वाला नहीं। तप मतलब प्रयास करना है, बैठता है, बैठती है, तो प्रयास कर रहे हैं, तो तपता है मतलब कोशिश करते हैं। संपजानो संप्रज्ञान है, मतलब कि जो संवेदनाएं हो रही हैं शरीर में उनके हिसाब से जानता है। जैसे आप सांस पे देख रहे हैं, तो सांस अंदर गया, बाहर आया, तो उसकी संवेदना पता चल रही है, तभी तो पता चल रहा सांस अंदर आया कि बाहर आया। कभी एकदम सटल हो जाता है, कईयों ने कहा कि बहुत सूक्ष्म हो जाता है, तो उस समय संवेदना पता नहीं चलती, पता ही नहीं चलता कि चल रहा है कि नहीं। तो संवेदना के आधार पर जानता है। संपजानो सतिमा, और सती है मतलब कि माइंडफुल है, जागरूक है उसके प्रति, जो आलम्बन है। अगर सांस है तो उसके प्रति जागरूक है, अगर शरीर की अवेयरनेस है तो उसके प्रति जागरूक है। विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, उन्होंने कहा कि विनय लोके मतलब कि लोक से यानी कि मन से, अभिज्ञा दो मनस्संग, राग और द्वेष को पहले अलग कर लो। जब बैठ रहे हो ध्यान के लिए तो पहले राग द्वेष को अलग कर लो। अगर कुछ राग के विचार चल रहे हैं, कुछ लस्ट काम वासना या कामनाएं कि ये हो जाए वो हो जाए, उसका चल रहा है, पहले उसको अलग कर दो। दो मनस्संग मतलब द्वेष के विचार चल रहे हैं, किसी के प्रति क्रोध जाग रहा है, किसी के प्रति हिंसा का भाव जा रहा है, पहले उसको अलग कर लो। दबाना नहीं है, अलग करना है। ये बीच की स्थिति है, न तो एक्सप्रेस कर रहे हैं न दबा रहे हैं, बल्कि उसको अलग कर रहे हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं दबाना नहीं है, आप तो कह रहे हैं कि दबाना, दबा नहीं रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। इसलिए ये मिडल पाथ है, बीच का हिस्सा है। न तो हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, न उसको दबा रहे, बल्कि उसको अलग कर रहे हैं। इसको समझ लें ठीक से। तो ये तो उन्होंने कहा शुरुआत है जब आप बैठेंगे। तो अब उसके बाद हमने कायानुपස්සना का जिक्र किया, उसमें कुछ वीडियोस बनाए। अब है दूसरा पर्व है जो वेदनानुपස්සना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई 3 तरह की वेदनाएं हैं, 3 तरह की संवेदनाएं हैं। अब आजकल संवेदना कहेंगे क्योंकि वेदना का मतलब दुख से समझा जाता है। उन्होंने कहा एक तो सुख वेदना है, सुखद वेदना है जो अच्छा लगता है शरीर में। एक दुखद वेदना है जैसे दर्द आ गया, और एक अदुखद असुखद वेदना है जिसमें न दुख है न सुख है, जो न्यूट्रल सेंसेशन है, जो ज़्यादातर शरीर में न्यूट्रल ही है। कभी दुख हो गया तो फट से पता चलता है अच्छा दुख आ गया, कभी सुख आ गया तो उसका भी पता चलता है, ज़्यादातर समय वही रहता है। तो उन्होंने कहा 3 तरह की हैं। तो उन्होंने कहा अगर शरीर में सुखद संवेदना है तो जानता है, जानती है कि सुखद संवेदना है, संप्रज्ञान के आधार पर, क्योंकि इसमें तो संप्रज्ञान होगा ही होगा, नहीं तो आप जान ही नहीं सकते। दुखद संवेदना है तो जानती है, जानता है कि दुखद संवेदना है। अदुखद असुखद संवेदना है तो जानता है कि अदुखद असुखद संवेदना है।
अब इसमें एक चीज़ और कही, इसमें कही कि अगर तो सामिस है, सामिस का मतलब क्या हो गया कि अगर वो काम वासना के आधार पर सुखद संवेदना है तो उसको भी जानता है, क्योंकि वो बहुत सुखद संवेदना है इसलिए लोग उसके पीछे भागते हैं, तो उसको जानता है कि ये सामिस है। अगर वो दुखद संवेदना है, सामिस है, तो उसको भी जानता है। अब अगर निरामिस है, मतलब उसमें काम वासना का नहीं है और सुखद है, तो उसको जानता है। अगर दुखद है तो उसको जानता है, ये जानती है। बस जानना है इसमें। अच्छा, अब जानना कैसे है कि इसमें रिएक्ट नहीं करना है, जाना अच्छा सुख आ गया। जैसे हमने कहा कि समाधियों में आगे चल के अच्छा लगने लगता है, शरीर में सुख आने लगता है, उसको बुद्ध कहते हैं ठीक है आप इंजॉय करिए, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ऐसे नहीं कि अब और चाहिए दूसरी सिटिंग में बैठे उसमें नहीं आया तो हमने कहा अरे मेरा तो ध्यान बेकार हो गया। ध्यान बेकार नहीं हुआ, वो नहीं आया ठीक है, अभी जो है उसको देखना है। तो अब इन तीन जो तरह की जो संवेदनाएं हैं उसमें मन हर समय रिएक्ट कर रहा है। तो जब हम बैठ रहे हैं देखने के लिए तो वो देख रहे हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, कोशिश क्या कर रहे हैं कि रिएक्ट ना हो जाए। और रिएक्शन अगर आता है, जो कि आएगा, तो रिएक्शन को देख रहे हैं, अच्छा ये रिएक्शन आ गया, अच्छा ये सुखद संवेदना है, इसमें रिएक्शन आ जाए। अब पहले शुरू में तो क्या होगा, दुखद संवेदनाएं आएंगी, दर्द हो जाएगा, बैठने की आदत नहीं है तो बैठेंगे तो घुटने में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो गया, उस पर रिएक्ट करेंगे। तो थोड़ी देर देखिए क्या कर रहा है मन, कभी उसको देखे क्या इतना दर्द है कि जिस पे इतना रिएक्ट कर रहा है। तो ये ध्यान में जानेंगे। फिर जब ध्यान में देखेंगे कि मन क्या कर रहा है, उसको उसको धीरे धीरे जो मन का हैबिट पैटर्न है वो बदलेगा। अच्छा, एक तो ये कहा, एक हर एक पर्व के आखिर में एक पैरा है जो कि हमने कायानुपस्थिति में उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इसमें जिक्र करना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अज्झत्तं वा वेदनानुपस्सी विहरति, और काया में होगा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा का वेदनानुपस्सी विहरति, यानी अज्झत मतलब अंदर से देखता है, अंदर की संवेदनाओं को भी देखता है, बाहर की संवेदनाओं को भी देखता है, अंदर बाहर दोनों की देखता है। अब कि समुदय धम्मानुपस्थिति विहरति, जब संवेदना जाग रही, जब उठ रहा है, जैसे कुछ हुआ, जैसे दर्द आया, एकदम कहीं शुरू तो होगा ना, उसको देखता है। वह धम्मानुपस्थिति विहरति, अब उसको देखते देखते मानो वो चला गया। कभी शुरुआत में ऐसे लगेगा कि दर्द तो जा ही नहीं रहा है, लेकिन इवेंचुअली हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे छोटा मोटा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आ गया, ये देख रहे हैं कि चला गया। और वय समुदय वय धम्मानुपस्थिति विहरति, ये समुदय वय किसको कह रहे हैं, समुदय वय उसको कह रहे हैं कि जब उपचार समाधि के आसपास पहुंच गए तो फिर जो सूक्ष्म संवेदनाएं आनी शुरू हुई, आई गई, उसकी बात कर रहे हैं कि समुदय वय धम्मानुपस्थिति विहरति, देख रहा है कि अच्छा संवेदना आई चली गई, आई चली गई। तो ये देखते रहना है, और ये भी देखते रहना है कि मेरे मन में क्या रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन से पार देखने की कोशिश करनी है कि बिना रिएक्शन के हो, यानी समता में रह के, जिसको बार बार कहा जाता है कि अगर समता में रहेंगे तो सही ध्यान हो रहा है। अब क्या होगा कि कई बार तो अच्छी फीलिंग आने लगेगी, या माना कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि उससे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, अब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे अच्छा देखो इससे ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और कोई ऐसा काम आ गया जो आपको पसंद नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपको पसंद नहीं है, तो आप देखेंगे अच्छा ये फीलिंग थोड़ा दुखद आ गई, तो वहाँ भी आप देखना शुरू कर देंगे। जो आम जो जीवन है उसमें भी देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ख़ास तौर पर जब आप बैठे हैं और तब आप देख रहे हैं, तो तब धीरे धीरे बैठते बैठते जब आप संवेदनाओं को देखना शुरू करेंगे, अच्छा ऊपर से आपने देखना शुरू किया, जिसको हमने बॉडी अवेयरनेस कहा, कि आप बैठे हैं, आप सांस भी देख रहे हैं और शरीर की संवेदनाओं को भी देख रहे हैं। अब शरीर की संवेदनाएं देखते देखते थोड़ा टाइम लगता है,
कई लोग कहते हैं कि उस सिचुएशन में हम कब पहुंचेंगे, मतलब उस स्थिति में जो ब्लिस की स्थिति है, थोड़ा समय लगता है ब्लिस में पहुंचने में। जब आप सतत प्रयास करेंगे, रोज़ बैठेंगे, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। और ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन आपने कर दिया, 2 दिन फिर छोड़ दिया, फिर एक दिन कर दिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मतलब रोज़ करेंगे तो वो आएगा, लेकिन उसकी मतलब ऐसे नहीं, कल्पना नहीं करनी है, और ये भी नहीं करना कि आया आया, अभी तक तो आया नहीं, जब आएगा ठीक है। तो जब वो आ जाए तो कहते हैं कि जब सुखद संवेदना आ गई तो वो दुखद से भी कि ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें आदमी अटैच्ड हो सकता है कि अरे ये चाहिए, और जब नहीं आता तो फिर लगता है अरे अरे अरे, मेरा ध्यान तो गड़बड़ हो गया। ध्यान कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, जो स्थिति है वो ठीक है, उसके साथ रहिए, यही इसका मतलब है। अब जब ये सेंसेशंस को देखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, अरे बहुत बोर हो रहे हैं, तो उस समय जब बोर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बोर्डम है, आप देखिए बॉडी में क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर टाइम क्या होगा कि ये न्यूट्रल सेंसेशन होगी बॉडी में, जिसको आप कह रहे हैं बोर हो रहे हैं, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ हो नहीं रहा है, क्या करें क्या करें, फ़ोन भी देख लिया, नहीं नहीं हुआ, तो फिर वो बोर्डम आती है, वो बॉडी में प्रकट होती है। तो आप कहते हैं अच्छा अच्छा, जब बोरियत आ गई, तो उसको देखे उस समय कि अच्छा ये अब ये न्यूट्रल सेंसेशन आ गया। और कई बार ये होता है कि अच्छा करें क्या, क्या करें, मतलब ये करें वो करें। तो उस समय जो बेस्ट टाइम है, मैं अपने आप देखता हूँ जब समय है, और उस समय कई बार ये होता है कि अरे यार क्या काम करना है, उस समय आप ध्यान करिए, बैठ जाइए, देखिए बॉडी को, बॉडी अवेयरनेस है, ब्रेथ है, सांस को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, शरीर में जो प्रकट हो रहा है उसको देख रहे हैं। इस आधार पर कि 3 तरह की संवेदनाएं हैं, दुखद है, सुखद है, अदुखद, असुखद है। एक बार जनरल अवेयरनेस हो सकती है, फिर आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को देख सकते हैं, जहाँ स्ट्रांग है उसको देख सकते हैं, या लाइट है उसको देख सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रयास करने से ये आएगा। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा खेल संवेदनाओं का है, क्योंकि हर कोई सुखद संवेदना चाहता है। अगर कोई आप में से हो कि हम तो नहीं चाहते सुखद संवेदना, हम तो दुखद चाहते हैं, तो बताना कमेंट करके। वैसे मुश्किल है ऐसा, और कुछ उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं कि फ़लाँ तो ये करते हैं और फ़लाँ तो वो करते हैं, मतलब अपने को दुख देते हैं, तो उनके जीवन में इतना दुख है कि वो जो दुख आपको दिखाई दे रहा है वो उनको दुख नहीं दिखाई देता, वो उनको सुख दिखाई देता है। नहीं तो क्यों कोई दुख चाहेगा। लेकिन खैर, तो ये सारा संवेदनाओं का खेल है। सारा हम संवेदनाओं पे रिएक्ट करते हैं। जब कुछ हो जाता है, कोई दर्द आ गया, तो हाय हाय होती है किस पे, संवेदना पे। और अगर उस संवेदना को हमने वहाँ देख लिया और हमने देखा कि मन में रिएक्शन क्या हो रहा है, अच्छा इस मन के रिएक्शन को थोड़ा अलग करके देख सकते हैं क्या, तो वो जब ध्यान में बैठ के आप देखना शुरू करेंगे, कोई दर्द आ गया पाँव में और आपने कहा अच्छा थोड़ी देर देखते हैं, मन कहेगा इसको चेंज करिए, उठ जा। आपने कहा नहीं, थोड़ा देखते हैं, और उसको एनालाइज करना शुरू किया उस दर्द को, तो कई बार वो चेंज होना शुरू हो जाता है, कई बार चला भी जाता है। तो ये करके होगा। और यही पूरी ज़िंदगी में जो ये है कि साहब दुख है तो उससे निकलने का तरीका क्या है, निकलने का तरीका यही है कि जो दुख है, जो शरीर पे दुख प्रकट हुआ, उसको हम मानसिक दुख ना बनने दें, क्योंकि मानसिक दुख ही ज़्यादा पीड़ा देता है। बाकी अगर आपने स्वीकार कर लिया, छोटा मोटा मतलब माने कि आपको कांटा चुभ गया, कोई ठोकर लग गई, तो अगर ध्यान करने वाले होंगे देखें ठीक है, एक्सेप्ट करो, हो रहा है दर्द, ठीक है, हम देखेंगे। तो इसलिए ये जो वेदनानुपස්සना है, इसको कुछ स्कूल में इसी को मुख्य माना, जैसे गोयनका जी का स्कूल है, तो मुख्य रूप से वहाँ वेदनानुपස්සना है। वो भी करवाते हैं समाधि की प्रैक्टिस, जो 3-3.5 दिन जो है सांस का ध्यान कराते हैं, वो समाधि की प्रैक्टिस है, ताकि थोड़ा मन इस लायक हो जाए कि उस संवेदनाओं को देख सके। कई लोग तो कहते हैं हमको संवेदना का पता ही नहीं चलता, बैठे हैं दर्द भी हो रहा, कह रहे नहीं नहीं दर्द मतलब ये संवेदना है
जो कुछ शरीर में हो रहा है वो संवेदना है, चाहे वो दर्द है, चाहे वो सुखद अनुभूति है, कोई भी अनुभूति है। तो आप प्रयास करिए, थोड़ा बैठिए ध्यान में और पूरी तरह सांस भी देखिए और संवेदनाओं को भी देखते रहिए, और धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है।